अधीश। भैया जिसने बॉल पकड़ाई है कीपर को, उसका क्या नाम है? भैया हमें नहीं पता उसका। रन आउट हो गए हैं। पहला विकेट जाता हुआ। नए बैट्समैन आए हैं करण जैन। 5 स्कोर के बाद 1 आउट। करण जैन आए हैं भव्या का साथ देने के लिए। वाइड बॉल का इशारा करते हुए रन रेट का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको क्रिक हीरोज पे कॉल करनी पड़ेगी। मैं नंबर दे देता हूँ क्योंकि वैसे एक्यूरेट है पूरा क्रिक हीरोज। मैं कैलकुलेशन करके बॉलिंग देश भी अपनी लाइन और लेंथ पकड़ते हुए। फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिखाओ। बॉलिंग कर ले तू नाल। हां हां इधर बैठो। तू ऐ करना जेड़ा इन्हां दा वो हैगा उन्हां नाल गल कर ले। नहीं उन्होंने रन रेट के हिसाब नाल कुछ ये दे क्रॉस हो ਜਾਂਦਾ और ठीक है। नहीं आप मैं एक मिनट बहुत अच्छी बॉल करते हुए अपनी लाइन और लेंथ पे वापस आते हुए। अच्छा मेरे को सुनाई चलो मैं सुन रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है इवन ऑफ बीइंग ऑल आउट इन लेस देन फुल कोट ऑफ ओवर्स द कैलकुलेशन ऑफ नेट रन शैल बी बेस्ड ऑन फुल कोट ऑफ ओवर्स। हां ठीक है। एंड नॉट द एंटाइटल्ड दैट नंबर ऑफ ओवर्स व्हिच टीम हैज बीन डिसमिस्ड राइट। इसका मतलब ये हुआ अगर 9 ओवर में ऑल आउट हुई है तो 12 ओवर की कैलकुलेशन ही होगी, 9 ओवर की कैलकुलेशन नहीं होगी। हां पूरे ओवर ठीक है। और नीचे इन्होंने की भी वैसी हुई है 150। ये साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लिया हुआ है 50 बहुत अच्छी बॉलिंग और बैट पे आते हुए। ठीक है। यहाँ पे टेक्नो की टीम की 9 ओवर की कैलकुलेशन हो रही है। अब मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। आपने टीम को ऑल आउट नहीं किया, आपने 12 बंदे खिलाए हुए हैं, उसमें 10 आउट किए हैं, ऑल आउट हुई। ये हुआ है, ये हो सकता है। करण बहुत आराम से खेलते हुए, उनको पता है आज उनकी टीम को बहुत अच्छा स्कोर चाहिए। पास्ट है ना ये देखो घूमे टेक्नो 2-6 2-6 2-6 मैंने आपको अभी फोटो भी खींची कैलकुलेशन की। अब देखो 2 ओवर के बाद 6 स्कोर। एक विकेट गोयराज की गवाते हुए। फिलिप्स नहीं है ये, आपने 12 खिलाए हुए हैं। पता क्रिकेट हीरोज में एक चीज होती है, वो आप 15 भी खिला सकते हो, उसमें 20 भी खिला सकते हो। खिला तो सकते हैं आप तो खेलते नहीं। स्कोर देखो, स्कोर चेक करो। 6-6 ठीक है। भाई सिंगल ही है, सिंगल ही पाया वो, सिंगल ही आया भैया वो। पहले में 4 आए, पहले में 2 ही आए हैं। मैंने नहीं पता यार। ये 2 रन कम करो यार। यार इतना ना करो यार, ध्यान रखो शुभम को। तूने 4 डाला यार, वो चौका नहीं था भाई, वो तो 1 रन था ना। पहले में 4 थे, फिर मेरे से कंफर्म तो करता ना कि हाँ 4 हैं, तूने भी 4 डाल दिया फटाफट। मैंने कहा 4 हाँ कितने हैं? 4 वो मेरे को बोले तो अब कितने स्कोर है भैया? अनाउंस कर दो। 4 है, 2 ओवर यार, 4 क्या है यार भाई। 2 ओवर के बाद 4 स्कोर।
खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में और एफर्ट बहुत बढ़िया है। सिंगल तो मिल गया है इस बार भी। बहुत ही कमाल का एफर्ट वहां देखने को मिला सुगम की तरफ से, बहुत ही अच्छा एफर्ट। डॉट गेंद आती हुई, बढ़िया खेल लिया इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में। सिंगल। छोटी गेंद थी और जैसी गेंद थी वैसा ही शॉट। कुछ अटपटी सी गेंद और चटपटा सा शॉट, चौका। फर्स्ट बाउंस ऑफ द ओवर। हल्के हाथ से खेला है, रन आउट का मौका बन सकता है। तीन ओवर के बाद 11 रन, एक विकेट के नुकसान पे। वरुण आते हुए गेंदबाजी के लिए। एसएम पावर हिटर्स के लिए मस्ट विन मुकाबला है। गोयम राइजिंग स्टार्स दोनों मुकाबले जीत चुके हैं अभी तक अपने। हल्के हाथ से खेल के सिंगल लेने का प्रयास था। आज करण सिंगला का विकेट जल्दी गिरा गोयम राइजिंग स्टार्स के लिए। एक अच्छे बैट्स फुल टॉस थी और बहुत बढ़िया तरीके से उसे गैप में खेला। बहुत अच्छा शॉट, इनोवेटिव शॉट्स लगा रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी को। एक बार फिर से स्विच हिट मारने का प्रयास था, लेकिन इतने शॉट से राइटी बैटिंग में नहीं लगा रहे हैं जितने लेफ्ट हैंड बन के चौके लगा रहे हैं। इस बार जी हाँ, सीधे बल्ले से सिंगल। बहुत बढ़िया शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट, बैकफुट से ही 6 रन बटोर लिए। बहुत समय था जरूर शॉट खेलने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से। इस बार भी हवा में है
और इस बार भी क्लियर कर जाएगी। तो 2 into 2 गेंदे 2 छक्के। चार ओवर के बाद 28 पे 1। महंगा ओवर ये। वाइड गेंद का इशारा। और एक बार फिर से ये कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ गेंदबाज को सोच में डाल रहे हैं। और यकीनन अब इस गेंद के बाद वहां फील्डर भी नजर आएगा, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे शॉट्स, लेकिन ये देखने में भी बड़े मजेदार हैं। और रन तो तीसरा चौका आ गया है कुछ ऐसे ही शॉटों से। नो बॉल का इशारा। तो ये वेस्ट साइड नो बॉल, क्योंकि लेग अंपायर ने दी गई है। तो ये यानी कि फर्स्ट वार्निंग भी होगी तरुण के लिए। तो फ्री हिट। विकेट कीपर अनुराग की अच्छी विकेट कीपिंग। ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर। हवा में गेंद है, फ्री हिट थी, हाथ में जरूर जाएगी लेकिन कोई यहां नुकसान नहीं होगा, सिंगल मिल जाएगा। फिर भी कितनी फ्रीली खेल सकते थे वो शॉट, लेकिन करण जैन ने बैकफुट से खेला उस शॉट को, कोई रन नहीं। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, अच्छी गेंदबाजी, दूर रखी इस बार बल्लेबाज से। 4.4 ओवर्स के बाद 35 हो चुका है टोटल। हल्के हाथ से खेले हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग। जानते हैं कि रन आए हुए हैं ओवर से, तो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि करण जैन अभी तक बैटिंग अच्छी की है, फॉर्म अच्छी दिखाई है, लेकिन पूरा नहीं खेल पाए हैं 12 ओवर्स तक। आज चाहेंगे कि वो खेले। और बहुत बढ़िया, एक बार फिर से ये गेंद चौके के लिए गई है। जी हाँ, 4 रन लाते हुए एक और भव्या की इनोवेटिव बैटिंग स्टाइल की तारीफ करनी होगी यकीनन। 5 ओवर 40 पे 1 है टोटल, 8 रन प्रति ओवर पे ये पहुंच चुकी है कहानी।
पाँच ओवर 40 पे 1, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलते हुए राजू गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। राजीव कुमार सिंगला उर्फ राजू। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पहली गेंद से ही अटैक करना चाहते थे राजीव पे, लेकिन सिर्फ सिंगल मिलेगा। लेकिन आज भव्या कमाल की फॉर्म में, आज फिर से पिछले मैच में भी बल्ले से रन निकले थे और बहुत अच्छा रहा है ये टूर्नामेंट इनके लिए। गैप्स बहुत अच्छे से ढूंढने में कामयाब रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से इसी स्टाइल की बात हो रही थी, इस बार तो ये स्टाइल ने 6 दिला दिए। ये तो गेंदबाज को जीने नहीं दे रहे हैं। तो आप पहली बार देखेंगे कि लॉन्ग ऑफ का फील्डर अंदर आ गया है। तो लीजिए पॉइंट का फील्डर, अब जैसा कि मैंने कहा था ये कुछ ओवर पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन अब गए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। होपफुली लॉन्ग ऑफ अंदर आ गया है भव्या के लिए। इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया, फील्ड के साथ खिलवाड़, गेंदबाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। It's 50 up for Goyum Rising Stars. इस बार फिर से फाइन लेग की दिशा में जा रही है, लेकिन इस बार सुगम है वहां फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। डॉट गेंद आती हुई, बहुत बढ़िया पिक किया इस बार, आसानी से पूरे 6। So it's end of the over, 58 for 1 after 6 overs. आधी इनिंग की समाप्ति पे स्कोर है 58। अभी तक भी ठीक ठाक चल रहे हैं, जरूर रन्स लीक हुए हैं, लेकिन एसएम पावर हिटर्स अभी भी गेम ऑन है, क्योंकि अगर ज़्यादा रन्स लीक कर देंगे तो प्रेशर बन जाएगा एक मस्ट विन मुकाबले में। तो यहाँ से भी अगर रोक लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छी गेंद आदेश की, ये 3 ओवर करने वाले गेंदबाज हैं। हल्के हाथ से खेले हैं आदेश, उस गेंद के पास आ जाएंगे और डॉट गेंदे भव्या स्ट्राइक पे हैं और वो इनोवेटिव शॉट दूर नहीं है। कभी फाइन लेग के ऊपर से खेलते हैं, कभी थर्ड बैन के ऊपर से, कभी पॉइंट के ऊपर से। फिलहाल पॉइंट तो बाहर ले लिया है।
या नो? कहता गलती से नो दबा दिया होगा। मैंने भैया 9 दबा दिया तो वो क्या करेगा, वो 11वां प्लेयर को खिलाने का कहेगा कि हाँ नेक्स्ट बैट्समैन चूज करो। अगर मैंने ऑल आउट दबाया तभी तो बहुत ही बढ़िया यॉर्कर इस बार। उसके तो ऑप्शन आता है एंड मैच का, एंड मैच कर दियो उसके बाद। एंड मैच होता है ना, तो उसके साइड साइड से इधर से निकालना पड़ता है एंड मैच। चलो कोई ना, एंड मैच जाना। चलो कोई ना, बात हुई है, मतलब ये अब रिव्यू रोहित कोई आते ना, आप उनसे बात कर लेना इस चीज़ की। मैं कहूँगा टेक्निकल एक बार कर लो बात आप। हवा में गेंद है इस बार, और यहाँ फाइन लेग का फील्डर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। इंटरेस्ट तो क्या ही दिखाना था, चौका मिल जाएगा। या गलतियां होती हुई एसएम पावर हिटर से 62 पे पहुंच गए इस चौके के साथ। टोटल अच्छा भला ओवर जा रहा था, 3 डॉट आ गई थी, ये कैच भी बन गया था, विकेट हो सकती थी। वहीं नाराज होंगे गेंदबाज इस फील्डिंग एफर्ट से, चौका आया। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था उस गेंद में, और फिर से मिसफील्ड, लेकिन इस बार कोई खासा नुकसान नहीं होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी, 4 रन आए अभी तक, बहुत ही कमाल का ओवर आए। खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल, सिर्फ 5 रन आए, बहुत ही कमाल का ओवर ये। 7 ओवर के बाद 63 फॉर 1 आफ्टर 7 ओवर्स। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी चल रहे हैं, तो अब 8वां 9वां और 10वां ओवर। पावर प्ले इनमें से एक ओवर में आप ले सकते हैं, वो कब लेंगे वो बल्लेबाज चेक, वो बल्लेबाज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, गेम की सिचुएशन के हिसाब से देख के लेंगे। भव्या स्ट्राइक पे होंगे, ईशान गर्ग। लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा किया है, क्योंकि लॉन्ग ऑफ अंदर है भव्या के लिए, वो पॉइंट का फील्डर बाहर रखा हुआ है उनके कुछ बढ़िया शॉट्स के लिए। ये बढ़िया शॉट्स में कट या फिर स्क्वायर ड्राइव नहीं आती है, ये स्विच हिट आती है, और रिवर्स लैप भी आ जाता है कई बार। तो ईशान गर्ग करेंगे अपनी पहली गेंद इस ओवर की। हल्के हाथ से खेला, तेजी से रन भागना होगा, डायरेक्ट हिट होती तो ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था करण जैन का। काफी रिस्की रन, जोखिम लिया था यहाँ, लेकिन अभी तक तो इस रिस्क से रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड ये है कि विकेट नहीं गिरी है कम से कम। अब विकेट नहीं गिरी है, करण स्ट्राइक पे हैं, तो बड़े शॉट्स दूर नहीं है। कमाल के बैट्समैन है करण भी, 3 नंबर पे आते हैं, बैकबोन ऑफ द टीम, बैकबोन ऑफ द बैटिंग लाइनअप। चल के आगे आइए, देखिए इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि ये बैकबोन है टीम की, और जब पीठ बिल्कुल सीधी रहती है तो वो कंधे झुकने नहीं देती है। हवा में गेंद है, इस बार टाइमिंग नहीं है। राजीव सिंगला नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, और सिर्फ भाग के उस तक पहुंचे, हाथ तो निकाले ही नहीं कैच के लिए। दो रन भागे उस कैच पे।
हल्के हाथ से खेल के ये भी यस नो और मिसफील्ड, दबाव डालते हुए फील्डर्स पे यहाँ, जहाँ जानते हैं अच्छी गेंद को डॉट के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, वो उसे सिंगल में तब्दील कर देते हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग दोनों के द्वारा। इस बार फिर से कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास और कैच छूटा, कैच तो छूटा ही है, ये चौका भी है। इनके शॉट चलते रहेंगे और चौके आते रहेंगे, चाहे फील्डर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कैच छूटा है इनका। आखिरी गेंद आएगी इस ओवर की 77। चेक 77 हो गया है टोटल। फिर से खेला है इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, सुगम है वहां, अभी तक अच्छी फील्डिंग की है सुगम ने, थ्रो भी अच्छा था। तो सिंगल के साथ ओवर समाप्त। इट्स 78 for 1 आफ्टर 8 overs। आफ्टर 8 overs। पावर प्ले ओवर नहीं, मना कर दिया, शायद कुछ अलग रणनीति। सिंगल मिल जाएगा इस बार। राजीव सिंगला गेंदबाजी करते हुए लेग बाइस के चलते। करण जैन 80 टोटल हो गया है, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ का फील्डर अंदर है भव्या के लिए, क्योंकि सामने ऊपर से शॉट खेलते नहीं है। 3 गेंदों में 2 रन आए हैं। इस बार निकल के बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन फिर से रन चाहते हैं। रन लेने में बहुत चुस्ती दिखाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक और डॉट गेंद, 4 गेंदे सिर्फ 2 रन आए हैं। बहुत ही अच्छा ओवर ये अभी तक दिखता हुआ। हवा में गेंद है इस बार, फील्डर गेंद तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या चौका रोक पाएंगे? जी हाँ, चौका रोक लेंगे और 2 रन मिलेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की।
स्क्वायर लेग की दिशा में, रन नहीं लिया कोई। सो इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि अगला ओवर जो है वो अब पावर प्ले होगा। तो पावर प्ले ओवर में करण चाहते हैं कि वही स्ट्राइक पे रहे। ये ओवर में भी खास रन नहीं आए। 9 ओवर के बाद इट्स 82 for 1, लगभग 9 रन प्रति ओवर से चले हैं। विकेट 9 हाथ में है, तो रन यहाँ से आखिरी 18 गेंदें जो बाकी हैं उनमें चाहिए। ये होगा पावर प्ले ओवर जिसमें रहेंगे 3 फील्डर बाहर। आदिश करेंगे इस ओवर की शुरुआत और करण चाहेंगे कि इस ओवर को मैक्सिमाइज किया जाए, इसीलिए लास्ट बॉल पे सिंगल भी नहीं लिया। दसवां ओवर, हवा में गेंद है, क्या ये 6 है या विकेट है? ये विकेट है, ये विकेट है। और गोयुम राइजिंग स्टार्स पे बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि करण जैन जो कि अब बड़े हिट्स लगाने के माइंडसेट से बल्ला उठाया था, वो अब कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। और आदिश का ये कमाल का स्पेल चलता हुआ 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए आदिश ने और अब चटका दिया है बहुत बड़ा विकेट। 2 ही विकेट गिरे हैं, पहला विकेट रनआउट के चलते आया था, तो ये पहला विकेट जो गेंदबाज के खाते में जाएगा। बड़ा शॉट और कमाल का शॉट, ये पहली गेंद पे 6 नमित के बल्ले से। ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜੇ ਏਰੀਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ ਆਖੇ ਵਾਲੀ ਘੂਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ ਆਖੇ ਵਾਲੀ ਘੂਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ। इस बार जड़ में फेंकी गई थी गेंद, कमाल का शॉट, ये कहां से 6 खेल दिया। ये तो सभी ढूंढ रहे हैं कि गेंद खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी अंपायर का इशारा 6 क्यों है। फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, अपील की जा रही है। सजिया आउट होंगे। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी गेंद पे चलता किया आदिश को दूसरी विकेट मिलती हुई, लेकिन यहाँ छोटे से कैमियो की तारीफ करनी होगी। राघव गोयल से भी पहले भेजा गया नमित को और निराश नहीं किया मुझे लगता है कैप्टन को। राघव गोयल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल मिल जाएगा। दूसरा रन देख रहे हैं और कमाल की रनिंग। ये जैसे धोनी ने एक बार कैरन पोलार्ड के हाथ से रन चुरा लिया था, थोड़े से कैजुअल दिखे थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मुकाबला था भारत का, वैसा ही कुछ देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया रनिंग भव्या की। सामने की दिशा में खेला है इस बार, फील्डर्स कवर कर लेंगे। जी हाँ, फिर से 2, जी नहीं इस बार नहीं, इतने तेज नहीं। सो फिर भी अच्छा खासा ओवर आ गया। इट्स 97 for 3 आफ्टर 10 ओवर्स। 10 ओवर के बाद 97 पे 3।
बहुत बढ़िया शॉट राघव गोयल. इट्स 100 अप फॉर गोयम राइजिंग स्टार्स नाउ. इस 6 के साथ पावर हिटर है, फिनिशर है और ये बिल्कुल फिनिशर के लिए स्टेज सेट है. अनुराग कुछ समझाते हुए, और जब अनुराग ने गेंदबाज को कोई सलाह दी है वो काम हुई है, वो काम करके गई है. तो क्या इस बार भी कोई रिजल्ट मिलेगा? मिलना तो चाहिए. वाइड गेंद है, शायद यही प्लान है कि दूर रखें गेंद. फिर से आगे निकले इस बार. अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस भी अच्छा और गेंद भी अच्छी. किनारा लगा इस बार है. अच्छी वापसी ईशान की. एक बार फिर से भव्या अपने वो पिटारे में से शॉट निकाल के लेके आए थे, लेकिन इस बार डॉट बॉल ही होगी. आठ रन आ गए हैं. हवा में गेंद है और आसानी से क्लियर करेगी भव्या के बल्ले से. एक और छक्का. आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की और 2 छक्के आ चुके हैं. ईशान गर्ग काफी महंगे साबित होते हुए. डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त. 11 ओवर के बाद 111 पे 3. इट्स 111 फॉर 3 आफ्टर 11 ओवर्स. मारना 11 ओवर 111 पे 3. ਭਾਈ ਤੇ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਮਾਰਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਈਆ हमारे मेरे बूटों का साइज सेम भैया बॉलर को नहीं भैया बॉलर मनीष मुनीश 2 साल अब यार केपीएल वो करूंगा ना कमेंट्री में. हवा में गेंद है और आसान सा कैच. आदिश एक बार फिर से कैच पकड़ते हुए. आदिश भैया बैट्समैन आदिश 111 पे 4.
बहुत बढ़िया शॉट, ये आते ही पहली गेंद पे आदेश आ गए हैं। 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 4 गेंदें बाकी है इस इनिंग में, कितने और बड़े शॉट्स। 있는 여자 बहुत ही अच्छी गेंद वापसी करते हुए अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सिंगल। दो गेंदें बाकी है इस ओवर की और आखिरी ओवर। हवा में गेंद है, फेंस क्लियर कर जाएगी। जी हाँ, Gangnam Style 6 124 पे 4। Gangnam Style 오빤 Gangnam Style Gangnam Style 오빤 Gangnam Style 124 पे 4 के बाद अब 125 कर रहे हैं जब चेज में आएंगे एसएम पावर हिटर्स। तो अगला मुकाबला होगा टेक्नो फिनिशर्स और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के बीच में। दोनों कप्तानों को बीच मैदान में बुलाना चाहूंगा। एंड अमित मित्तल जी, खेमी जैन, संदीप सिंगला हमारे टॉस रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबले चलते हुए ये मुकाबला टेक्नो फिनिशर्स और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स का शुरू होगा इस इनिंग के बाद। तब तक दोनों कैप्टन्स को बुलाना चाहेंगे बीच मैदान में। विष्णु जैन एंड कशिश जैन। कैप्टन विश्रुत from Bistro Night Riders. I request Captain Vishrut to come in the middle for the toss. सो अगला मुकाबला जो कि इस इनिंग के बाद शुरू होगा टेक्नो फिनिशर्स और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के बीच में। मेरे साथ हमारे टॉस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कैमी जैन जी, अमित मित्तल जी एंड संदीप सिंगला विद नमित जैन। दोनों कप्तान हैं एंड ऑल्सो आईपीएल स्टार करण गोयल भी आज टॉस के लिए। कैप्टन विश्रुत एंड कैप्टन कशिश हु इज कॉलिंग बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। टेल्स इज अ कॉल एंड हेड्स इट इज। सो टेक्नो फिनिशर्स ने टॉस जीत लिया है। कशिश क्या करना चाहेंगे? We would like to ball first. आज फिर से गेंदबाजी। पहले मैच में चेज हो गया था लेकिन दूसरे में नहीं। आज एक मस्ट विन मैच में फिर से चेज के लिए जाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? चेस के बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
चलिए होप करते हैं। कितना कम से कम टारगेट आप बोर्ड पे देखना चाहेंगे? जितना कम से कम हमारे बॉलर ले सके। ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। चलते हैं कैप्टन विश्रुत की तरफ। विश्रुत, टूर्नामेंट बहुत अच्छा चला है अभी तक, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी, क्या करते हैं अगर टॉस जीतते तो? वी विल ऑल्सो लाइक टू चेज ओनली, बैटिंग सेकंड में चेज यहाँ पे ज़्यादा इजी है। सेटिंग अ टारगेट इज ऑलवेज ट्रिकी, क्योंकि कितने भी रन्स बना लो ऑपोजिशन चेज कर सकती है वो। वैसे भी टीम टेक्नो अपनी चेजिंग पे ज़्यादा दारोमदार जताते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास विदाउट एनी चेजिंग, तो टॉस पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है उनके लिए। तो आप कितने रन बनाना चाहेंगे? एनीथिंग अराउंड 170 180। तो बहुत बड़ा टोटल ऑलरेडी सेट करना चाहते हैं वो, तो देखेंगे कि मैच के बाद होता है कि नहीं। फिलहाल टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करेंगे टेक्नो फिनिशर्स। इस इनिंग के बाद ये मुकाबला होगा। सो 125 रन का टारगेट है एसएम पावर हिटर्स के सामने। गोयम राइजिंग स्टार्स आज क्या राइज कर पाएंगे पावर हिटर्स के सामने? आज इनको नहीं ना खिलाया। दोनों ने आगे ना 12th में आदिश जैन आज ओपनिंग करने आए। गेंदबाजी बड़ी कमाल की गई इन्होंने। 125 रन का टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं। ज़रूर गोयम राइजिंग स्टार्स चाहते कि 140-45 बनते, कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे कि 20-25 रन शॉर्ट हैं, लेकिन अब इन शॉर्ट रनों के साथ ही जाना होगा। 125 रन डिफेंड करने होंगे इस आसान विकेट पे। बढ़िया शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट, गैप में जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। नमित थ्रो भी बहुत कमाल का, काफ़ी तेज़ हैं फील्ड में भी। बल्लेबाजी आई थी जब तो 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे, तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर उभर के सामने आते हुए नमित टीम गोयम के लिए। इस बार भी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। देखिए 125 इस मैदान के हिसाब से तो कम ही है, अगर उसको डिफेंड करना है तो ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स की ज़रूरत, और वो अभी तक तो आए हैं पहले ओवर में। आगे चल के क्या दिशा और दशा बिगड़ेगी ये तो देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में भी।
हल्के हाथ से और मिसफील्ड। ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि अभी तक तो दिशा और दशा ठीक चली थी, लेकिन इस गेंद पे खराब होती हुई चौका मिलेगा पहला एसएम पावर हिटर्स। फुल टॉस गेंद थी, इस बार इनफील्ड क्लियर करने का प्रयास की भी है, लेकिन सिर्फ सिंगल मिलेगा। टाइमिंग बिल्कुल नहीं थी उस शॉट पे। राजीव और आदिश की आज जोड़ी आई है। आखिरी गेंद बाकी है। छोटी गेंद थी, इस बार अच्छी फील्डिंग आदिश थे। सो इट्स एंड ऑफ द ओवर। एक ओवर के बाद 8 बिना किसी विकेट के। Rakesh. सो 2 ओवर की समाप्ति में 23 बिना किसी विकेट के।
नमित गेंदबाजी के लिए आए हैं। आई रिक्वेस्ट डीजे टू प्ले सम एंटरटेनिंग म्यूजिक। बढ़िया शॉट ये, लेकिन फील्डर है वहाँ। बढ़िया शुरुआत हो चुकी है। एसएम पावर हिटर्स की बात करें, पावर प्ले में 23 रन बटोर लिए थे। अब 5 फील्डर दायरे के बाहर हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई। नमित बड़े फिट खिलाड़ी हैं, पैशनेट हैं, सबसे अच्छी बात डेडिकेटेड है अपनी गेम की तरफ, पूरा एफर्ट देते हैं, चाहे गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो या बल्लेबाजी हो। धीमी गति की गेंद, बढ़िया चेंज ऑफ पेस। ऊपर से खेल दिया यहाँ और 4 रन बटोरेंगे। कोई फील्डर नहीं वहां। छोटी गेंद नहीं कर सकते आप, पॉइंट का फील्डर अंदर लेके कम से कम आउटसाइड ऑफ स्टंप। इतनी लूज डिलीवरी, सारी फील्डिंग आपकी वो ड्राइव्स और डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वाली फील्ड लगी हुई है। हल्के हाथ से खेला, ये बहुत अच्छी गेंद है, डायरेक्ट हिट लगी है, अपील की जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी विश्वास नहीं था उस अपील में। आखिरी गेंद आएगी इस ओवर की। 31 हो चुका है टोटल। एसएम पावर हिटर्स 10 रन प्रति ओवर लगभग की शुरुआत मिल चुकी है। इसके बाद सुगम को आना है बल्लेबाजी के लिए। आज अनुराग बजाज नहीं आए हैं, वो भी अच्छे पावर हिटर हैं। स्लोअर वन, और फिलहाल राजीव की पावर हिटिंग देखिए, 6 जाते जाते ये स्वैग से ओवर खत्म किया है। तो इट्स एंड ऑफ द ओवर। 3 ओवर के बाद 37। बहुत बढ़िया चेस में आगे बढ़ते हुए करण जैन आए हैं। ये भी ज़्यादा पेस नहीं देते हैं और अच्छी ड्राइव वहाँ आदिश की। एसएम पावर हिटर्स की टीम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आदिश पे निर्भर करते हैं। गेंदबाजी में भी वन ऑफ द मेन है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेग कटर थी ये, लेग स्पिनर जैसे की गई, उछाल भी था उसमें,
करण जैन विकेट ढूंढ रहे हैं, विकेट चाहिए बिकॉज रन ज़्यादा नहीं है, 125 का टारगेट है, 38 बन चुके हैं, तो मुश्किलें बिल्कुल नहीं होंगी अगर इसी तरह चलते रहे एसएम पावर हिटर्स। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार तेज गति से आई। ऊपर से खेल दिया, इस बार कोई फील्डर नहीं उस दिशा में, तो ये चौका आता हुआ इस ओवर में भी। बैठे कार विच मेरे चुणवे जे यार नी वट खाण पैंदे पंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्लीए किहड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैट्रिक च आउंदी ना पुलिस बल्लीए करदा है तंग किहड़ा दस बल्लीए। बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑफ कटर की थी, पड़ के गेंद अंदर आई लेकिन बल्लेबाज की समझ में नहीं आई। सिंगल मिल जाएगा। सो इट्स एंड ऑफ द ओवर, 4 ओवर के बाद 43 बिना किसी विकेट के। चार ओवर 43, राघव करेंगे 5वां ओवर। वाइड गेंद का इशारा। सिंगल मिल जाएगा इस बार। ये लीजिए, एक और सिंगल, डबल की मांग करेंगे और इस बार कीपर के ऊपर से निकली है तेज रन, और यहां रन आउट का मौका तो बहुत बढ़िया था और बहुत बड़ी विकेट भी हो सकती थी, लेकिन हल्के हाथ से खेले सिंगल।
बहुत ही अच्छा शॉट है। सिंगल एक और, इसी के साथ इट्स 50 अप फॉर टीम एसएम पावर हिटर्स। 50 रन की साझेदारी, बढ़िया साझेदारी होती हुई इन दोनों के बीच में। एक गेंद बाकी है अभी इस ओवर की, एक बॉल पड़ी है। जी हाँ, गैप में चली गई है गेंद, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग। सो 5 ओवर के बाद इट्स 51 फॉर नो लॉस। हवा में गेंद है, विकेट का मौका है, कौन जाएगा? कोई भी नहीं। ये आज के दिन में दूसरी बार हुआ है। कैच तो क्या ही होना था, वहां 3 रन ले गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट। जी हाँ, नॉट आउट करार कर दिया। बहुत बढ़िया रनिंग। ये आज के दिन में दूसरी बार हुआ है। वो सईद अजमल और कमरान अकमल, सबको याद होगा। दूसरी बार आरजेपीएल में 2 मैचेस में लगातार। कैप्टन जाएंगे, गेंदबाज जाएंगे कैच के लिए। किसी को कुछ नहीं समझ आया फिलहाल। बल्लेबाज 3 रन ले गए। सिंगल। सिंगल।
किनारा इस बार चली गई थर्ड मैन की दिशा में। सिंगल। सिंगल इस गेंद पे भी मिल जाएगा। तो 6 ओवर के बाद 62। छह ओवर 62 हुए हैं और बचे हुए 6 ओवर में 63 चाहिए। एक बार फिर से अच्छा शॉट, बल्लेबाजी बहुत कमाल की हो रही है दोनों ही बैट्समैन के द्वारा। सिंगल। हवा में गेंद है, इस बार मौका बना है और फाइनली विकेट आया है। ये पार्टनरशिप टूटी है। 64 पे अब एक है। 64 रन की है साझेदारी टूटती हुई। कैप्टन तरुण जैन बल्लेबाजी के लिए आते हुए, तो अनुराग बजाज अभी भी नहीं आए हैं। आज शायद रणनीति में कुछ बदलाव है। सुगम भी नहीं आए हैं। वाइड गेंद का इशारा। स्क्वायर की दिशा में गेंद गई है, थोड़ा सा मिसजज किया था पहले गेंद को।
थोड़ा सा वाइड गेंद है, अतिरिक्त उछाल देखने को मिला और पहली बाउंस भी। बहुत बढ़िया शॉट इस बार भी, क्या क्लियर करेगी? फील्डर रोकना तो चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाएंगे, चौका एक और मिलेगा। सात ओवर के बाद 72 रन 5 ओवर में चाहिए 53, 30 गेंदे 53 रन चाहिए। मुकाबला बहुत बढ़िया मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, अगला मुकाबला होगा टेक्नो फिनिशर्स और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के बीच में। फिलहाल ये मैच जो बहुत ही शानदार चल रहा है, इंटरेस्टिंग बनेगा। अंपायर से रिक्वेस्ट है टाइम साथ के साथ गेंदबाजों और फील्डिंग यूनिट को बता दिया जाए। हवा में गेंद है, कैच का मौका और बहुत शानदार कैच। एक मैच नो बॉल है। कैच की तरफ सबने ध्यान दिया लेकिन जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए वो हैं अंपायर। तो अंपायर ने कहा नो बॉल, यानी कि तरुण जैन बने रहेंगे और अब होगी फ्री हिट। इस बार फील्डर के ऊपर से फ्री हिट का पूरा फायदा, 4 रन और। आदिश कमाल की बैटिंग करते हुए करण जैन पे दबाव बनता हुआ। 48 चाहिए अब 29 गेंदों में। स्लोअर वन थी जो कि बिल्कुल विकेट्स के बीचों बीच थी। सिंगल मिलेगा आदिश। सिंगल एक और मिल जाएगा तो तरुण जैन, इनको बहुत बड़ा मौका मिला है। उम्मीद करेंगे इस मौके को और बड़ा बनाएं। फिर से धीमी गति की गेंद, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। सो चेक करना चाहेंगे, बाउंड्री चेक। सो चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर, बाउंड्री चेक। सो 6 रन दे दिए हैं अंपायर ने। सीधा जाके बाउंड्री रोप से टकराई वो गेंद। हल्के हाथ से खेल के दो रन ले गए। आज तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स को मजाक बना लिया और इट्स 50 अप फॉर आदेश जैन। कमाल की बल्लेबाजी। आखिरी बॉल
इस ओवर की अभी भी बाकी है। तो गैप में खेलते हुए यहाँ सिंगल मिल जाएगा। सो इस सिंगल के साथ इस एंड ऑफ द ओवर 88 फॉर 1 8 ओवर के बाद। इट्स 88 फॉर 1 आफ्टर 8 ओवर्स। 4 ओवर में चाहिए 37। गैप में जाती हुई आज इनको रोकना बहुत मुश्किल है। इनको क्या इस चौके को भी रोकना बहुत मुश्किल है। कमाल की प्रदर्शनी बल्लेबाजी की यहाँ लगाते हुए आदिश जैन। तेईस गेंदों में 33। अपील की जा रही है। बहुत अच्छा शॉट ये भी। आदिश जैन 30 गेंदों में 63 रन बना के खेल रहे हैं। कोई जवाब नहीं आज इनका। गोयम राइजिंग स्टार्स के पास रणनीतियां बन तो रही हैं लेकिन रणनीतियां आज कोई भी काम नहीं कर रही हैं। इक्कीस में 27। ये लीजिए 21 में 27 कर दीजिए। 20 में 21। सो मैच ऑलमोस्ट रन बॉल पे आके खड़ा हो गया है। इट्स 100 अप फॉर एसएम पावर हिटर्स नाउ। एक 104 स्कोर और जिसमें से 69 रन आदिश के बल्ले से आए हैं। तो सोच सकते हैं किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है। इस बार फिर से इनफील्ड क्लियर करके क्या ये फेंस तक जाएगी? जी नहीं। माइकल सैंड का पैच है जिससे वो गेंद रुकी। सिंगल
इस बार अपील की जा रही है लेकिन वाइट का इशारा। एक और सिंगल मिल जाएगा जिस सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा। तो अब रन बॉल चाहिए, 18 गेंदों में 18 रन। अठारह गेंदे 18 रन चाहिए यहाँ से। नमित एक बार फिर से अटैक में। बढ़िया गेंद सामने की दिशा में गेला। करण सिंगला है वहां। सत्रह गेंदे 17 रन। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन यह मिस करते हुए 16 में 17। इस बार अपील की जा रही है और जी हाँ बहुत भारी किनारा था। आदिश खुद ही चल पड़े हैं और कमाल की पारी की समाप्ति हुई है यहाँ। दूसरा विकेट गिरता हुआ लेकिन कहीं बहुत देरी करती है लेकिन मैच विनिंग नॉक खेल के जाते हुए अपनी टीम के लिए सुगम आते हुए। तो अब तो अनुराग बजाज आ सकते थे लेकिन अभी भी नहीं आए हैं। पंद्रह गेंदे 17 रन। Down the leg, wide गेंद। रन आउट का मौका था, अब रन मिल जाएगा और अब रन नहीं पूरे 5 रन मिल जाएंगे गोयम राइजिंग स्टार्स। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन
अच्छा शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट कैप्टन तरुण का, बहुत बढ़िया बैटिंग देखने को मिली है एसएम पावर हिटर्स के द्वारा। 10 ओवर 118, 2 विकेट पे। तो अब सिर्फ 7 रन चाहिए 2 ओवर में। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार चौका मिल जाएगा। अपील की जा रही है, जी हाँ, इस बार विकेट मिलेगी। एक 122 पे 3। तो ईशान गर्ग, अभी भी अनुराग बजाज नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छा थी उनको बल्लेबाजी करते हुए देखने की, लेकिन नहीं। लेकिन टीम जीत रही है, जो कि अच्छी बात। ऊपर से खेल दिया, क्या फील्डर कैच करेंगे? कैच नहीं, ये मैच हो गया है एसएम पावर हिटर्स के नाम। हार थमा दी है गोयम राइजिंग स्टार्स को। 7 विकेट से ये मुकाबला हरा के गोयम राइजिंग स्टार्स की राइजिंग स्ट्रीक को तोड़ते हुए जीत रहे थे। विनिंग स्ट्रीक तोड़ी, राइजिंग स्ट्रीक तोड़ी, क्योंकि अभी तक राइज अच्छा कर रहे थे एसएम पावर हिटर्स। अब ये भी 2 मुकाबले जीत चुके हैं। द टूर्नामेंट इज ऑन।